फयाज साहब ये बताइए कि आज की मुलाकात क्या ज़्यादा हौसला अफजा नहीं रही? क्या जाम कमाल साहब मनाने में कामयाब हो सके मौलाना साहब को या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ी हैरानगी की बात है कि वो अपोजिशन और वो नाअहल लीग और वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी के जो पिछले 4 सालों से वोट को इज्जत दो की जो है वो गजल पड़ रही है और राग लाप रही है, उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना इलेक्टेड चेयरमैन सेनेट को, एक मुंतखब चेयरमैन सेनेट को, एक नॉन मुंतखब अनइलेक्टेड रहबर कमेटी जिसको कमेटी का जना नाम दिया हुआ है, सारे के सारे नॉन इलेक्टेड लोग वो बैठ के उसके खिलाफ तहरीक का फैसला कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरा ये कि वही पीपल्स पार्टी के जिसने पूरे खुशबू खुजू के साथ और बड़े लहक और महक के और बड़े झूम के जो है वो सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया। लेकिन फयाज साहब ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि एक नॉन इलेक्टेड के पास आप लोगों को चल के जाना पड़ा? देखो, मैं आपको जो अपनी पूरी बात पहले मैं कर लूँ तसल्ली से, तो फिर अच्छा रहेगा जरा मैं पूरी बात कर लूँ पहले। तो अब मसला ये है कि ये जना शिकार करने चले हैं सादिक संजरानी साहब को, लेकिन इनकी किस्मत में रुसवाई और जगहसाई के अलावा कुछ नहीं आएगा। अच्छा। इंशाल्लाह बुरी तरह ये नाकाम होंगे। अच्छा। और नून लीग वो जिसे कहते हैं ना कि खुददार मेंबराने सेनेट, ठीक है, जो अपनी सोच, अपनी जाती सोच रखते हैं, अपना विजन रखते हैं मुल्क और कौम की तरक्की के हवाले से, सॉवरेनिटी के हवाले से और डिग्निटी के हवाले से, वो इंशाल्लाह इनका साथ नहीं देंगे। और हस्बे साबिक जो पिछले 1 साल से एक रसवाई अपोजिशन की किस्मत में आई हुई है और जगहसाई, वो इंशाल्लाह इनकी किस्मत में आएगी, नाकाम और नामुराद होंगे। फैसल, मेरे सवाल का जवाब भी दे दें, आपकी बात तो कंप्लीट हो गई है। जी, अब आप सवाल पूछें, क्या पूछें? सवाल ये था कि क्या ऐसी मजबूरी आई कि एक नॉन इलेक्टेड मेंबर के पास आप लोग चलकर गए और उनको मनाने की कोशिश की गई? नहीं, हम लोग चलने की बात नहीं, पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो गुफ्तो शनीद करने के हवाले से तो जो है ना वो खुली आज़ादी होती है ना। आप हर एक के साथ टेबल टॉक भी करते हैं और करनी चाहिए भी, गिव एंड टेक भी करते हैं, और आप डेलीगेशंस जो ना एक दूसरे की तरफ जाते भी हैं, मुलाकातें भी होती हैं। ये तो एक जो ना माशरे का और एक सोसाइटी का फिनोमेना है। तो उस कंटेक्स्ट के अंदर अगर कोई जाम कमाल साहब या किसी ने जना उनसे मुलाकात की है मौलाना फजल अहमद साहब से, तो ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है ना। हमने उनको समझाया होगा कि भाई आपको चेयरमैन सेनेट पर कैसे लागू होता है। क्या चीज पूछा आपने? नहीं, नेचुरल फिनोमेना आप कह रहे हैं, तो ये चेयरमैन सेनेट वाले मामले पर कैसे लागू होता है? उन्होंने तो मुलाकात ही इसी एक नुकाती एजेंडे पे की है। मैंने आपके सामने एक बात रखी कि चेयरमैन सेनेट तो मुंतखब है ना, उन्हें जनाब पीपल्स पार्टी ने मुंतखब किया था ना। आप उसको किस वजह से उतार रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को ये समझते हैं शायद प्रेशराइज कर लेंगे, अदारों को प्रेशराइज कर लेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ जनाब आल पाकिस्तान लोक एसोसिएशन के खिलाफ एहतसाब का डंडा चल रहा है। एहतसाब की कार्रवाई हो रही है। इनकी गलतफहमी है कि इनके एक एक्ट से सपोज इनका ये एक्ट कामयाब भी हो जाता है, तो क्या एहतसाब का अमल रुक जाएगा? क्या आले शरीफ और आले जरदारी के खिलाफ जनाब? कल आप लोग यौम एहतसाब भी मनाने जा रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं मना रहे, हम तो यौम एहतसाब जो है ना वो मना रहे हैं, पिछले 11 महीनों से यौम एहतसाब मना रहे हैं। सही। हाँ। अच्छा, ये कल जो एहतजाज होने जा रहा है फैज साहब, हम तो पिछले 11 महीनों से कोकला छपाकी जुमेरात आई है, जेड़ा आगे पीछे देखे उसकी शामत आई है, चोरों और लुटेरों के खिलाफ। अच्छा। हमने तो ये कैंपेन रखी हुई है। अच्छा, ये अब अपना जनाब दिल पशोरी के लिए जाना, कल कुछ कोई यौम मना रहे हैं, तो ये जाने, इनका काम जाने। हाँ। लेकिन इंशाल्लाह सादिक संजरानी साहब के इशू के हवाले से इनको रुसवाई और जगहसाई के अलावा कुछ नहीं आएगा इनके पल्ले। अच्छा, ये बताइए कि कल जो एहतजाज होने जा रहा है अपोजिशन जमातों का, तो हुकूमत को कोई खतरा तो नहीं महसूस हो रहा? जनाब, हमें क्यों खतरा महसूस होगा? अब आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो फ़ज़राई मिल रही है, अमेरिका के अंदर जब भी विजिट किया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से लेके और वहाँ की सारी इंतजामिया से लेके और वहाँ पे मौजूद पाकिस्तानियों तक जो एक वार्म रिसेप्शन मिली, जो अप्रिसिएशन मिली, जो खान साहब की पॉलिसीज के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से, जो उनका कद काट जो है ना वो बढ़ा और उसमें इजाफा हुआ, हमें किस बात की टेंशन? और फिर ये चोर लुटेरे जिनके खिलाफ सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और वो जो कैदी नंबर 420 जो है वो कोट लखपत जेल में बैठ के जो है वो एक माफिया के तौर पे, सिलसिला माफिया के तौर पे वो वहाँ पे बैठ के जो है वो पाकिस्तान की सियासत को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, अपनी बेटी मलका जालसाजी
मोहतरमा बेगम सफदर अवाल साहिबा के जरिए। लेकिन तो आपकी इसी बात पर एहसन साहब कहते हैं, एहसन इकबाल साहब, कि आप लोगों को नवाज शरीफ फोबिया हो गया। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं आप लोगों को नवाज शरीफ फोबिया हो गया है। हमें क्या हो गया है नवाज शरीफ का? फोबिया हो गया है। पर हमें क्या फोबिया होना है जी? जिस बेचारे को जना, जिसकी जना किस्मत का सितारा गर्दिश में है, उसकी बेटी की वजह से। अच्छा, जरदारी साहब ने किस्मत का सितारा गर्दिश में लाया पीपल्स, क्या एक जरदारी पूरी पीपल्स पार्टी पे भारी और एक बेगम सफदर अवान पूरी नून लीग और नाअहल पे भारी। पहले अपने बाप की जना अच्छी भली हस्ती बस्ती जो इकोनॉमी थी, मईशत थी, माशी एम्पायर थी, उसका बेड़ा गर्क किया। फिर सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया अपने बाप का। उसके बाप की सियासत के नाम पर जाओ जना हसीना वाजिद और बेनजीर भुट्टो बनने की नाकाम कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ जनाब नून लीग का भी बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो जजों के मामले में वीडियो लेकर आई, तो हमें किस चीज का फोबिया इन्हें हुआ है? अच्छा, एक सवाल का और जवाब दे दें फयाज साहब। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि परहेजी खाना नहीं मिल रहा नवाज शरीफ साहब को, जिससे उनकी तबीयत खराब होने का अंदेशा है। आप क्या कहेंगे इस बात पर? सर, इनका तो हिसाब ये है कि अथों भी ते पलथों भी, और इनका हिसाब ये है कि ये किसी हाल में भी खुश नहीं है। अच्छा। इनके 5 मेडिकल टेस्ट करवा लिए, चेकअप करवा लिए, इनको हर किस्म की फैसिलिटी दे दी, इनको 6 हफ्ते के लिए रिहा कर दिया, जाओ यार जिथों मर्जी जाके अपना इलाज करा लो। इनको क्या क्या फैसिलिटी नहीं दी। अब खुद ही ये चीखे और चिल्लाए कि तबीयत खराब है, शरियाने बंद है, वॉल्व बंद है, तो फिर किस तरीके से 1.5 पाव की बोटी वाली जना छोटे गोश्त की 2-2 डिशें घर से लाने दें हम जना। अच्छा। तो अब उनको परहेजी खाना मिलेगा तो तबीयत भी ठीक होगी, नीयत भी ठीक होगी, जहनीत भी ठीक होगी, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह।